हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न। अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न जो होता है, इसमें सबसे पहले तो अवमूल्यन को हमको समझना होगा। अवमूल्यन होता क्या है? तो दोस्तों, जैसे आपके पास अगर एक बाइक है, आज आपने एक बाइक खरीद लिया, तो जाहिर सी बात है कि आज आपने 60,000 रुपये में अगर एक बाइक को ख़रीदा है, 60,000 रुपये में, तो 4 साल बाद इस बाइक का दाम 40,000 या 35,000 रुपये हो जाएगा। यही तो होगा। तो आज यानी वर्तमान में आपके बाइक का दाम 60,000 रुपये है और 4 साल बाद या 3 साल बाद आपके बाइक का दाम कितना हो जाता है? 40,000 या 35,000 हो जाता है। तो ये हुआ क्या? मूल्य में गिरावट, मूल्य में कमी आ गई। 60,000 वाली वस्तु अब 40,000 में ही बिकेगी। तो ये आपका क्या है कि मूल्य में कमी आ गई, इसी को कहा जाता है अवमूल्यन। और अवमूल्यन पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान ढंग से लगाए जा सकते हैं। इनको लगाने का मैं सबसे शार्ट और सबसे उचित तरीका बताऊंगा, जिसको आप एग्ज़ाम हॉल में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को बताएंगे। कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन होगा, लेकिन तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिहाज से, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद उसको अच्छे से मैं समझाता हूँ। ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एक बाइक का वर्तमान मूल्य 64,000 रुपये है। बाइक का अवमूल्यन दर 20% वार्षिक है, तो 2 वर्ष बाद बाइक का मूल्य कितना होगा? अब इसको लगाने का सबसे शॉर्ट प्रोसेस क्या है? देखिए, वर्तमान मूल्य कितना? 64,000 रुपये। इस 64,000 रुपये को ऐसे रख लेंगे, 64,000 रुपये रख लिया। अब देखिए, बाइक का अवमूल्यन दर 20% वार्षिक है। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी होना, यानी बाइक का दाम कम हो रहा है 20% वार्षिक, यानी 1 साल में 20%। 1 साल में 20% कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो धनराशि है ना, ये अपने आप में 100% है। क्योंकि मैंने परसेंटेज जब पढ़ाना शुरू किया था तो तभी मैंने बताया था कि कोई भी धनराशि हो वह अपने आप में 100% होती है। तो यह धनराशि भी अपने आप में 100% है। और पहले साल यह धनराशि 20% कम हो जाएगी, तो 80% बचेगी, है ना। अगले साल देखिए, अब ये धनराशि यानी पहले साल घट करके जितना दाम हो जाएगा ना, वो अपने आप में 100% कहलाएगा, अपने आप में 100% कहलाएगा। और अगले साल यानी दूसरे साल पुनः 20% घटेगा, तो वहाँ भी 80/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 1 शून्य इस वाले 1 शून्य को, और ये 1 शून्य इस वाले 1 शून्य को। अब देखिए, ये 64, यहाँ 64, और ये 80 × 8 यानी 8 या 64, 64 × 640। इनका जब हम गुणा करेंगे तो इस 640 में से 1 शून्य यहाँ पर रख लेते हैं। अब ये 64 × 64 कर दीजिए, यानी 64 का वर्ग। 4 चौके 16 के 6 हासिल है 1, और 4 छक 24 दूना 48, 1 49 के 9 हासिल 4, और 6 छक्के 36, 4 40, यानी 40,960 रुपया होगा। जो बाइक तुम्हारा 64,000 रुपये की थी, अब वह बाइक 40,960 रुपये की ही रह जाएगी 2 वर्ष बाद, अगर उसका अवमूल्यन दर 20% रहे तो। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा बदल दें, यहाँ पर जहाँ बाद है वहाँ पर कह दें पहले। 2 वर्ष पहले बाइक का मूल्य कितना था, ऐसे कह दें। तो देखिए, आज के डेट में मान लीजिए बाइक पुरानी हो चुकी है और उसका दाम कितना है? 64,000 रुपये है। बाइक का अवमूल्यन हो रहा था 20% प्रति वर्ष की दर से। तो बताइए, 2 वर्ष पहले, आज के डेट में 64,000 रुपये है ना, तो 2 वर्ष पहले इसका दाम तो ज़्यादा रहा होगा। 2 वर्ष पहले इसका दाम ज़्यादा रहा होगा। तो जब ज़्यादा रहा होगा तो ज़्यादा वाली वैल्यू आपको ऊपर रखना है। देखिए, यहाँ पर
ज़्यादा वाली वैल्यू जैसे ये 80/100 है ना, इसी को पलटना है। 80/100 है, 100/80 कर देना है। 64,000 गुणे इसी को पलट देना है। 100/80 हो जाएगा। यहाँ पर भी 100/80 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर दाम देखिए, जब बाद कहा था तो बाद में आगे बढ़ना था। आगे जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दाम घट जाएगा, तो घट रहा था दाम। जब बाद कहा था तो दाम घट रहा था, यानी कम हो रहा था, तो कम वाली वैल्यू यानी 80 ऊपर रखा था और ज़्यादा वाली वैल्यू को नीचे रखा था। लेकिन जब यहीं पर इसने कह दिया 2 वर्ष पहले कह दिया, तो इसका मतलब आज के डेट से 2 वर्ष पहले इसका दाम ज़्यादा रहा होगा, तो ज़्यादा वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे। तो ज़्यादा वाली वैल्यू 80/100 में ज़्यादा वाली वैल्यू क्या है? 100 को ऊपर हमने कर दिया। बस यही प्रोसेस हमको अपना लेना है। अब देखिए, ये 1 शून्य इस वाले को, 1 शून्य इस वाले शून्य को 8 से अब डिवाइड कर दीजिए। 8 अठैया 64, यानी ये हो जाएगा 8,000। पुनः 8 से इसको डिवाइड कर दो। 8 इकन्नम 8, ये हो गया 1,000। अब ये 1,000 में 3 शून्य और यहाँ 100 है, 100 में 2 शून्य रख लो और 1 इकन्नम 1। अब ये दाम कितना हो गया? 1 लाख। यानी 2 वर्ष पहले बाइक का दाम कितना था? 1 लाख रुपए था। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप अच्छे से पहले समझ लो, है ना। इस प्रोसेस को अच्छे से हमको क्या समझना है कि देखिए, अवमूल्यन हो रहा है तो दाम घटेगा। जैसे जैसे समय आगे जाएगा वैसे वैसे दाम घटेगा। लेकिन वर्तमान से हम पहले जाएंगे तो दाम क्या था? ज़्यादा था। तो पहले जाने के लिए हमको दाम ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा वाली वैल्यू को ऊपर रखना है और कम वाली वैल्यू को नीचे। और जब बाद जाएंगे तो बाद जाने के लिए जैसे 4 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद किसी वस्तु का दाम घट जाएगा, तो घट जाएगा यानी कम हो जाएगा, तो कम वाली वैल्यू को यहाँ पर रखना है। तो बाद वाले प्रोसेस में दाम क्या होगा? कम होगा। 4 साल बाद किसी वस्तु का दाम कम हो जाएगा, तो कम वाली वैल्यू को ऊपर रखना है। और पहले वाले प्रोसेस में आज से 4 साल पहले किसी वस्तु का दाम कितना था? जैसे आज के डेट में मेरी बाइक पुरानी हो चुकी है, तो इससे 3 साल या 4 साल पहले इसका दाम तो ज़्यादा रहा होगा। तो पहले वाले प्रोसेस में ज़्यादा वाले को हमको ऊपर रखना है, यानी 100 को ऊपर रखना है, 80 को नीचे रखना है। इस प्रोसेस को आप समझ लो अच्छे से, तो आप भी बहुत अच्छे से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं, यानी अवमूल्यन पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको लगा सकते हैं। चलिए, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको भी अपना दिमाग पूरा दौड़ाना है। अपने दिमाग को थोड़ा भी लापरवाही मत करिए। चलिए, हम पहले अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर देखते हैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ये देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 1,81,000 रुपये है। मशीन का अवमूल्यन दर 10% वार्षिक है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा? अब दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, 1,81,000 को पहले लिख लेंगे। 1,81,000। मशीन का अवमूल्यन 10% वार्षिक है, यानी मशीन का दाम 10% प्रत्येक वर्ष घटेगा। प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष घटेगा। तो 2 वर्ष बाद कहा है, इसका मतलब 2 साल बाद किसी वस्तु का दाम घट जाएगा। जैसे हमारे पास बाइक है, तो 2 साल बाद उसका दाम कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो ये 10% कम हो जाएगा। तो 10% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 90%। ये तो पहले साल हुआ, है ना। पहले साल जो भी कैलकुलेशन आएगा वो अपने 100% रहेगा। अगले साल पुनः 10% घटेगा, यानी पुनः 90% बचेगा। अब इसी को सॉल्व करना है। ये 2 शून्य इस 2 शून्य को कैंसिल करेगा, ये 1 शून्य इसको और ये वाला 1 शून्य इसको। अब देखिए, 1,810 यहाँ पर बचा, 1,810 और 9,981 यहाँ पर बचा। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 1,46,610 1,46,610 हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, 1,46,610 ही आएगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर और तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक मशीन का वर्तमान मूल्य 3,43,000 रुपये है। मशीन का अवमूल्यन 30% वार्षिक है, तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना था। अब दोस्तों यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है यानी कमी हो रहा है 30% वार्षिक, यानी हर साल उस मशीन का दाम 30% घट रहा है। तो 3 वर्ष पहले का मतलब जैसे आज के डेट से 3 साल पहले मशीन का दाम तो ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि आज के डेट में वह पुरानी हो चुकी है, लेकिन 3 साल पहले वो नई रही होगी। तो 3 साल पहले नई रही होगी तो उसका दाम क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। तो पहले है तो इसका मतलब दाम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। एक तो ये चीज़ होता है कि कोई भी संख्यात्मक मान होता है वह अपने आप में 100% होता है, और जब उसका अवमूल्यन होता है तो देखिए 100% तो मशीन का दाम रहा होगा। जब 30% उसका दाम घटेगा तो वो कितने परसेंट पर आ जाएगा, 70% पर आ जाएगा। अब देखिए जब ये ज़्यादा कहा है ना, तो ज़्यादा वाली वैल्यू को हमको ऊपर रखना है। जो जैसे बाद कहता तो बाद में 3 साल बाद किसी वस्तु का दाम या किसी संख्यात्मक मान का दाम क्या हो जाता, कम हो जाता, तो कम वाली वैल्यू को हम ऊपर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले कहा है यानी ज़्यादा रहा होगा, तो इन दोनों में जो ज़्यादा है वही ऊपर रहेगा। तो 3,43,000 गुणे, देखिए ये आपका ज़्यादा वाली वैल्यू आपको ऊपर रखना है, यानी 100/70, 70 नीचे रखना है। तो 3 बार करेंगे 100/70 गुणे 100/70, सॉल्व कर दीजिए। ये नीचे से आपका 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, ये तीनों शून्य कैंसिल हो गए, और 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 चौक 28, बचा कितना 6, 63 हो जाएगा। 7 9 63, और पुनः 7 7 49, 7 51 7। अब ये 100 में 2 शून्य, इस 100 में 2 शून्य, इस 100 में 2 शून्य, कुल मिलाकर 6 शून्य और 1 51 1 51 1, तो कुल कितना हुआ, 1,00,000 रुपया। यानी 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना था, 1,00,000 रुपये। अब दोस्तों इसको एक मेथड और देख लीजिए। मान लेते हैं कि 3 वर्ष पहले मशीन का दाम कितना था, X रुपये था, और 3 वर्ष पहले वो दाम था, है ना, वहाँ से वो 30% घटता, 3 साल आया तो 30% घट करके 70/100 गुणे 70/100 गुणे 70/100, 3 साल है ना, इसलिए ये 3 बार है। और जब इन 3 वर्षों में 30% ये घट गया, तब इसका दाम वर्तमान में कितना आया, 3,43,000, 3,43,000, है ना। अब यही सारी चीज़ें उधर जा कर के क्या हो जाएंगी, अपोजिट में हो जाएंगी, यानी 100/70, 100/70, 100/70, इधर इनको हटा दें तो इधर आ जाएगा 100/70 गुणे 100/70 गुणे 100/70। वही चीज़ तो यहाँ पर आया था 100/70, 100/70, 100/70 इतने के गुणे में। तो इसका जितना कैलकुलेशन आया इसका भी वही कैलकुलेशन आएगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को हमारा यह प्रयास, हमारा यह वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।